अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम मदद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाही नजफ वाले। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है वादियुस्सलाम के इस खूबसूरत व्यू से। मैं इस वक्त नजफ़ अशरफ में मौजूद हूँ और हमारा होटल जो है वो वादियुस्सलाम की बैक साइड पे है, मतलब यहाँ से वादियुस्सलाम नज़र आता है। वो ये देखें वादियुस्सलाम की आप पहले ज़ियारत करें, जहाँ तक नज़र पड़ी है वहाँ तक कब्रें। और माना जाता है कि इंसान जहाँ भी फौत होगा उठाया यहाँ से जाएगा। लाखों अंबिया किराम की कब्र मुबारक भी इसी जगह पर मौजूद है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट व्लॉग हमने कुंभ में एंड किया और न्यू व्लॉग हमने वादियुस्सलाम से ही शुरू कर दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैं अक्सर लोगों के व्लॉग्स देखती थी जो बाय रोड आते हैं ईरान इराक़ की ज़ियारत को। रमज़ान बॉर्डर तक तो सब व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन आगे मेहरान बॉर्डर जो ईरान से इराक़ का बॉर्डर है, वहाँ का व्लॉग मैंने आज तक नहीं देखा था किसी का। तो मैंने यही सोचा था कि उस व्लॉग को मैं ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ के जो हालात हैं तो लोग अच्छा ही करते हैं कि व्लॉग नहीं बनाते हैं। मंगल को दोपहर 2 बजे हम लोग बस में रवाना हुए मेहरान बॉर्डर की जानिब। बस वाले ने कहा था कि रात 1-2 बजे हम पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करके हम लोग बस में रवाना हो गए। सफ़र करते 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 शाम हो गई, रात हो गई, 10-11 बज गए। अब यही था कि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो बस वाला कहीं पर गाड़ी रोकेगा और हम लोग खाना वगैरह खाएंगे किसी सर्विस पॉइंट पे, किसी होटल पे। उसने बस नहीं रोकी, मोबाइल हमारे ऑफ़ हो गए। ज़ाहिर सी बात है, सफ़र था, हमें कोई चार्जर पॉइंट नहीं मिला। ये भी सोचा पता कि जिस सर्विस स्टेशन पे उतरेंगे वहाँ पे मोबाइल भी चार्ज करेंगे, तो उसने नहीं रोकी। हम लोगों ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, मतलब इतनी बेबसी। और काफ़िले में जो सलार थे उनको अरबी फ़ारसी आती थी, उन्होंने सारा रात हम लोगों ने भूख से गुजारी। अरबी फ़ारसी में सबको बताया, जो हमारे बस में अरबी और फ़ारसी बैठे थे उनके पास जो बिस्किट्स और जो चीज़ें थी उन्होंने हमें दी, लेकिन बस वाले को रहम नहीं आया। खैर करते कराते सुबह 5 बजे हम लोग मेहरान बॉर्डर पे पहुंच गए। मोबाइल हमारे बंद थे, हालत हमारी भूख से इतनी ख़राब थी जिसकी कोई हद है। तो हम लोग ज़ाहिरा बॉर्डर पे 4-5 घंटे तो लगते हैं, और इराक़ी जो हैं वो आसानी से पाकिस्तानियों को नहीं जाने देते। यहाँ से ईरान बॉर्डर क्रॉस किया, आराम से हो गया, लाइंस में लगे, और भी काफ़ी पाकिस्तानी थे। सबसे पहले उन्होंने प्रेफर दी ईरानियों को उन्होंने जाने दिया। जब सारे ईरानी ख़त्म हुए फिर पाकिस्तानियों की बारी आई, ईरान वालों ने हमें एग्ज़िट किया। अब बारी थी इराक़ में एंटर होने की। उनका सिस्टम इतना स्लो था, एक एक बंदे पे 15-15 20-20 मिनट लग रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ उसका पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने के लिए और उसकी फ़िंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन करने के लिए। खैर करते कराते 11:30 बजे हम लोग जो है वो बिल्कुल फ्री हो गए। अब सिर्फ एक लाइन हमने क्रॉस करनी थी और इराक़ में एंटर हो जाना था, लेकिन वो लाइन हम इस वजह से क्रॉस कर सकते थे, जो हमारे वीज़े थे उन पे, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो बॉर्डर वाले अपने पास रखते हैं इराक़ वाले, और पासपोर्ट और जो वीज़ा है उसके ऊपर स्टैंप लगा के देते हैं, जो हमारी एक वेरिफिकेशन होती है इस कंट्री में आने की, जो चेक पोस्ट पे हम दिखाते हैं। अब वो वीज़े आते तो हम वो लाइन क्रॉस करते। 12 बज गए, सुबह 5 बजे से लगे दोपहर के 12 बज गए। कल 12 बजे का खाना खाया हुआ था, इतनी बुरी हालत। खैर 12 बजे शुक्र करके हमें वो मिल गया, हमारा वीज़ा मिल गया। हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हम बाहर गए, हमने अपनी एक APV करवाई। APV करवा के हम लोगों को 2 बजे तक कोई होटल नहीं मिला खाने का। 2 बजे हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग नजफ़ अशरफ में शाम 5-6 बजे पहुंच गए। शाम को जब आए, आके गुस्ल किया। पहली ज़ियारत ओबियसली मैं व्लॉग नहीं बनाती, कि पहली ज़ियारत खुद के लिए करनी होती है। पहली ज़ियारत की रात यहाँ पे इतनी आंधी, इतना तूफ़ान और इतनी बारिश थी, मतलब पहली ज़ियारत ही रहमत के साथ की गई। तो अब हम सुबह उठे हैं, आज जुमेरात है, मौला मुश्किल कुशा की हाज़िरी बना रहे हैं और उनके मौज़ा पढ़ेंगे और उन्हीं के हरम में हम देंगे। तो हम लोग अपने होटल के डाइनिंग एरिया में हैं, जिससे सामने वादियुस्सलाम का व्यू आता है। ये मम्मा जो हैं वो
हाज़री का सामान बना रही हैं। ये हमारे होटल का डाइनिंग है। अब हम हाज़री यहाँ से बना कर लेके जाएंगे, आपको किचन दिखाती हूँ, और फिर यहाँ पे मौज़ा पढ़ेंगे और फिर तकसीम करेंगे। और 2 बजे हमारी कूफा के लिए रवानगी है, मस्जिद कूफा। अब हम लोग मौज़ा पढ़ने लगे हैं। मौला मुश्किल कुशा का हाज़री बन गई है। ये अलम पाक आ गया और ये बीबी फातिमा के नाम पे सजदा है। हरम में हम आ गई हूँ मैं और नजफ़ आए हैं, क्योंकि हम लोग कूफा की तरफ जानिब जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरी एंट्रेंस होगी और अलम पाक जो मौला अली का है वो आज हम मौला को हदिया करने आए हैं। नजफ़ अलम ले गया, बोला तो है वीडियो बनाए, लेकिन वो इतना वीडियो कॉन्शियस नहीं है, पता नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मैं अंदर जा रही हूँ ज़ियारत को। इस मुल्क की तरह इस हरम की भी बहुत स्ट्रिक्ट एंट्री है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। 2-3 चेक पॉइंट आते हैं। ये देखिए जी, दी होली श्राइन, इस जानिब है मौला का हरम। वुमेंस की एंट्री, ये देखिए ये पिलर्स पे लिखा हुआ है। बहुत बड़ा हरम है, बहुत बड़ा। 29 पिलर्स हैं इस हरम के, जो बाहर से हैं। हम 24 वाले से अंदर आए हैं, मतलब कि 29 पुल लगते हैं इस हरम की एंट्री में। 29 दरवाजे, 29 पुल हैं। यहाँ पे वीडियो की भी बहुत सख्ती है। मेरा जहाँ जहाँ चांस लगता है मैं बना लेती हूँ, वगरना बहुत मुश्किल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम व अजमईन। ये लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़े हैं, ज़ोहरैन की तैयारी हो रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रश बढ़ रहा है। आज मैं ये अर्ज़ियाँ डालने आई हूँ, जो मुझे सब ने दी थी। सब ने कहा था कि जहाँ दिल करे डाल देना। तो मौला कायनात से अफजल तो कोई दर नहीं है, पहले इमाम है, इन्हीं से इमामत शुरू हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब अर्ज़ियाँ यहीं पर डाल दूँ। सब इस वीडियो को देख के अपनी अपनी दुआएं पूरी मांग लें, मतलब सबकी जायज़ हाजात पूरी करें। मैंने कर ली है, सबकी अर्ज़ियाँ भी डाल दी हैं। मौला करे जिसने जो दुआ मेरे ज़िम्मे लगाई है, मौला सबकी दुआ कबूल करें। मौला हमें यहाँ पे बार बार बुलाना। के जुमले हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद का काफ़िला जब करबला के वाक़े के बाद नजफ़ अशरफ की तरफ रवाना हुआ तो सबसे पहला पड़ाव यहाँ की है, और यहाँ सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में सबसे पहले जो रखा गया है नजफ़ की सरजमीन पर, यहाँ आकर सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा गया है। और इस मस्जिद को हनाना का नाम इसलिए दिया गया है कि रोने वाली मस्जिद। जब मौला का सर और काफिला यहाँ आया था तो इस मस्जिद के मीनार झुक गए, एहतरामन इस मस्जिद के मीनार झुके थे और जानो कतार रो रहे। और इस मस्जिद का एहतराम इतना ज़्यादा है कि हमने इस मस्जिद के एहतराम में 2 रकअत नमाज अदा करनी है, और अंदर वो मकाम है जहाँ सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा गया था। ये बहुत बड़ी फजीलत वाली मस्जिद है। और इसमें एक कुआं है, वो कुआं ऐसा कुआं है कि जिस पर मौला अमीर अपने दौर में आकर बैठा करते थे तन्हा,
और कुएं में अपने दुख और सुख गम बयान किया करते थे, यानी कुएं से बात किया करते थे। उसको नाम देरे अली कहा गया। वो कुआं जैसे ही हम इंटर होंगे सबसे पहले कुआं आएगा, उसके बाद ये यहाँ से सामने वो अंदर मकाम आएगा जहाँ सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा गया है। आप सबको 20 मिनट दिए जा रहे हैं, इसमें 2 रकअत नमाज एहतराम महजद पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, ये पढ़नी है। और उस पानी से मुंह धोना है या पानी पीना है, जो भी है वो जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। 20 मिनट में आपने अपनी ये ज़ियारत मुकम्मल करनी है। बुलंद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहु वजमल। ये मस्जिद हनाना जिसकी तफसील अभी हमारे सलार साहब ने बताई है। और ये दुखूल निसा है, लेडीज़ की एंट्री। यहाँ पे चेक पॉइंट है, चेकिंग होगी फिर अंदर जाके कैमरा ऑन करते हैं। ये हम लोग उस कुएं की जानिब जा रहे हैं जिसे बेरे अली कहा जाता था, जहाँ पे मौला अली तन्हाई में आके बैठते थे। इससे थोड़ा सा पानी पिएंगे और अपने चेहरे पे पानी पार लेंगे। ये तो ये मेंस की एंट्रेंस है, ये पीने वाला पानी है और वो लेडीज़ की एंट्री है। यहाँ से पहले पानी पीते हैं। दुखूलुन निसा और लेडीज़ की एंट्री। ये ज़ियारत है इमाम हुसैन, ये पहले पढ़ेंगे और फिर अंदर जाएंगे। जैसे हम एंटर हुए हैं, ये है मस्जिद और ये है वो मकाम जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस रखा गया था। यह लेडीज़ साइड है, ये नमाज की जगह, वो जेंट्स साइड है। यहाँ पे हमने 2-2 रकात नमाज अदा की है। तो उसमें यही बताया गया, मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ मत हो, अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, या अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे। यानी उस दुआ में सारी अपनी माफ़ी मांगी गई है। वो दुआ कुमैल जनाब कुमैल के नाम से मौला ने मंसूब की थी और मौला अली अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई थी। और ये मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ही शहीद हुए हैं कि हम उनकी कब्र पर जा रहे हैं। बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला यहाँ भी हमारे 20 मिनट ही हैं, ठीक है। हालांकि 10 मिनट में ये ज़ियारत हो जाती। यहाँ आपने 2 रकात नमाज हतमन अदा करनी है कि 2 रकात नमाज ज़ियारत जनाब कुमैल पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। ये है जनाब कुमैल मोहम्मद वाले, जिनके तवस्सुल से दुआए कुमैल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहु अजमईन। और नमाज जनाब ज़ियारत जनाब कुमैल। अस्सलाम वालेकुम या कुमैल नज़ियात।
सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद अजन फरज। अस्सलाम अलैकुम या कुमैल के जिनकी शान में मौला अली ने ज़ियारत कुमैल रख दिया। मेरे मौला को वास्ते मौला अली का, को वास्ते आले अली का, जो जो इस वीडियो को देख रहे सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करना। और मेरे मौला मुझे हमेशा आने की तौफीक देना, मुझे बार बार आने की तौफीक देना, मुझे बार बार बुलाना मेरे मौला, मुझे बार बार ज़ियारत करवाना। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, 2 रकात हदिया ज़ियारत। पढ़ने से भी मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। इसलिए दुरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है जो हम बयान भी नहीं कर सकते, कुछ बयान भी कर सकते हैं कि दुरूद पढ़े, मौला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखता है, आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आपकी ज़ियारत कबूल होती है, अमाल कबूल होते हैं। आगे हम जा रहे हैं मस्जिद सहला में। ये मस्जिद सहला वो मस्जिद है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनी हुई है, बल्कि इमाम ज़माना शब बुध यहाँ आकर नमाज मगरिबैन अदा करते हैं, जो लोगों को नहीं पता। और 7 मकामात हैं इस मस्जिद में। अम्बिया आए हैं, अम्बिया सालिहीन आए हैं, हज़रत इब्राहीम आए हैं, हज़रत हूद व सालेह आए हैं, हज़रत अदरीस आए हैं, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकाम है, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मकाम है, हज़रत खिज़र का मकाम है। ये 7 मकामात हैं। इसके लिए आप सबको तकरीबन 45 से 1 घंटा में 45 मिनट से 1 घंटा तक का टाइम, यानी 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में हर मकाम पर आप सब ने मेरी तरफ से बताना, हुज्जत तमाम करने लगा हूँ कि 2-2 रकात नमाज हर मकाम की अदा करनी है। जो कर सकता है बिस्मिल्लाह फाबिहा, जो नहीं कर सकता गुनाह नहीं है, क्योंकि जो मुस्तहब अमल है वो करने से आपके अमाल में नेकियों का इजाफा होता है। अगर नहीं करेंगे उसका आपको गुनाह नहीं मिलेगा। पहली बात, आपको मौला ने आपके अपने दर पर बुला लिया है, ये उनका एहसान है हमारे ऊपर, एहसान अजीम है। ज़ियारत करना बिल्कुल आसान है, ज़ियारत की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमने ज़ियारत कर ली, मौला कहते हैं कि अपनी ज़ियारत की हिफाजत करो और पता करो कि तुम्हारी ज़ियारत कबूल हो गई है। तो मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ियारत की कबूलियत का अगर मालूम करना है तो अपने आप में जाकर तब्दीली महसूस करो। कौन सी तब्दीली महसूस करो? कि अगर किसी से, किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त ऐसे से जिससे आप रहे बगैर गुजारा नहीं होता था, नाराज़ हो गए, उससे सुलह हो गई। किसी के साथ आपसे ज्यादती या उससे आपने माफ़ी मांग ली, आप वो काम आपकी सुलह हो गई। अगर कोई बुरा अमल कर रहे थे, वो बुरा अमल आपसे छूट जाए तो समझो आपकी ज़ियारत कबूल है। तो हमने अपने आप में तब्दीली लानी यहाँ से जाकर, जो तब्दीली आप में आ सके। लेकिन मुश्किलात हमारे इंसान की ये है कि हम जहाँ से जाकर अगर हमसे कोई ज्यादती थोड़ी पहले होती थी, हम ज्यादा करते हैं। फिर मौला के पास आपका आया हुआ सिर्फ चक्कर है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा, ये मासूमीन फरमा रहे हैं। अगर हमने अपने आप में तब्दीली ले आए, चाहे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, अगर मैं अपने अजीज़ों अकारिबार बहन भाइयों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता और जाकर करना शुरू कर दूँ तो मेरी ज़ियारत कबूल है। अगर मैं उससे ज़्यादा नहीं, यार इन्हें मैंने इदा किया सी, ये इसने मेरे साथ ज़्यादती थी, ये मेरे बाप के नहीं आया, ये मेरे माँ के नहीं आया, या फलां पे नहीं आया, ये सारी चीज़ें बुलाकर उसकी तरफ पेश कदम करो, वो राज़ी हो जाएगा, मौला भी राज़ी हो जाएंगे, आप भी राज़ी हो जाएंगे, आपकी ज़ियारत भी कबूल हो जाएगी। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद कूफा से शुरू करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल ज़मान। यहाँ पे इमाम ज़माना हर बुध को मगरिब अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अजन। यहाँ पे मैं भी फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, इसलिए कोई मुकाम ऐसा हो जो मुझसे गलत बयानी हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे दुरुस्त कीजिएगा। वो लिखा हुआ है मुकाम अब्दुल सालेह अल खिज़र और ये है मुकाम इमाम महदी। पहले इमाम मुकाम हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम। अब हम बाइट की जानिब चलते हैं। आगे हमने मकाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे 2 रकात नमाज अतिया की है। यहाँ पे मकाम हज़रत सालिहा की है 2 रकात अतिया ज़ियारत। अब हम आगे चलते हैं। मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये जेंट्स की एंट्री है, वहाँ पे लेडीज़ की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये वुमेंस की एंट्री है। हाय सज्जाद, हाय इमाम सज्जाद। ये वो मौले हैं जो शाम के मुसाफिर है। ये उन मौला का मुकाम है जिन्होंने करबला के शहीदों से बड़ी अज़ियत देखी। ज़ियारत करके आपको ज़ियारत करें। ये ज़ियारत पढ़ी है मैंने और फिर मौला की ज़री को हाथ लगाए। मुसाफिर शाम की काम है। अभी हम 2 नफल हदिया ज़ियारत करते हैं इमाम को और फिर अगले मुकाम पे चलते हैं। मुकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहाँ पे भी 2 रकात अतिया ज़ियारत पढ़ी है हमने। मम्मा पढ़ रही है, मैंने पढ़ ली। अब अंदर से निकल के यहाँ पे हमने थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ खींची है, मतलब एक की यादगार के लिए। और कहते हैं ना तस्वीर भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आईना आपकी गुज़रा हुआ वक्त नहीं दिखाता, तो इस वजह से एक तस्वीर। ये मकाम इमाम सादिक जाफ़र सादिक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फ़रज। इमाम हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फ़रज। मुझे मेरे ख्याल से तो मैंने सारे मकाम कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो मेरा व्लॉग देख रहा है और जो पहले से ज़वार है, ज़ाहिर है, और उसे पता लगे कि मैंने कोई मुकाम जो है वो मिस कर दिया है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से हम लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मस्जिद कूफा। अब हमारा जो कैमरा है वो इंशाल्लाह अज़ीम मस्जिद कूफा में ही खुलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम व अजमईन। हम बहुत ज़्यादा कदीमी मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए। मस्जिद कूफा बहुत ही कदीमी मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर की मस्जिद है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है, बल्कि हज़रत आदम भी इधर तशरीफ़ लाए हैं। ये दो मस्जिद है और 1,24,000 पैगम्बर तकरीबन सारे के सारे इस मस्जिद से गुज़र कर गए हैं। एक मकाम ये है और एक मकाम करबला के जितने भी अम्बिया आए हैं ना जी, वो सब करबला और मस्जिद कूफा से होकर गए। करबला में जब आए थे तो उनको कोई ना किसी ज़रिए से उनको ठोकर लगी है या कोई ना कोई मुश्किल आई है। इस मस्जिद में काफ़ी सारे मकामात हैं। हर मकाम की तकरीबन 8 से 10 मकामात आपने 2-2 रकअत नमाज है। 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ 4 रकअत नमाज है। उनमें से एक मकाम है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी 4 रकअत है 2-2 करके पढ़नी होती है। सबसे अहम मकाम जो है वो मौला अमीर की ज़रबत का मकाम है। मौला अमीर को जब ज़रब लगी थी तो मौला ने कहा था फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि मैं आज कामयाब हूँ। क्योंकि मौला ने कहा था कि ऐ अल्लाह, मैंने तुझे पहचाना ही अपने इरादों के टूटने से। मैं तेरी इबादत इसलिए इबादत करता हूँ कि तू लायके इबादत। मेरे मौला ने अल्लाह की इबादत की है, हमने भी अल्लाह की इबादत की है। हम मांग सकते हैं इनके वसीले से कि अल्लाह हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला अता फरमा। उनके वसीले से हमें जो भी चाहिए हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से अल्लाह हमें अता फरमाता है। और इसके अलावा जिस दरवाज़े से हम मर्द दाखिल होंगे वहाँ से आजकल कभी एंट्री रखी के कभी खरूज रखा का बाबे सौबान है। बाबे सौबान अरबी में सांप को कहते हैं। इस दरवाज़े से जनाब जाफ़र जिन सांप बन कर आए थे और मौला अंदर बैठे हुए थे। उस मकाम का नाम है तब्क़तुल क़ज़ा, जहाँ बैठकर मौला फैसले किया करते थे मौला अमीर। वो मकाम अंदर है, ठीक है। वहाँ वो सांप आया मौला, सारे सहाबी डर गए। तो मौला ने कहा इससे डरो मत, ये कोई मेरे से बात करने के लिए है। वो आया, उसने मौला के कान में सरगोशी की, बात की, मसला पूछा और वापस चला गया। और सहाबा ने पूछा मौला इन्होंने क्या पूछा है, क्या बात की है? तो मौला ने फरमाया कि ये जाफ़र जिन था आया है, इसने कहा हमारा सरदार इस दुनिया से मुंतकिल हो गया है। मौला आप हमारे सरदार हैं, आप हम में से कोई मुंतखब करे कि अब जिन्नों की रहनुमाई कौन करेगा। तो मौला ने कहा जाफ़र आज से तू है। एक ये मकाम। दूसरा एक मकाम है बैते तश्त। एक बच्ची थी, बहुत ही नेक पारसा अच्छी बच्ची थी, और ऐसी हालत होगी कि लोगों ने कहा ये इसने ज़ना किया है या बदफेल है, ये फलां है, उस पर इल्ज़ाम आना शुरू हो गए। तो मौला ने उस मकाम पर एक ही फैसला किया, उसका नाम है बैते तश्त। क्योंकि वो बच्ची गई है नहर में नहाने के लिए, कोई ऐसी चीज़ अंदर चली गई जो पलती रही बड़ी हो गई। फिर मौला ने वो फैसला किया कि बर्फ़ लाओ। बर्फ़ लाए, ठंडक आई, वो चीज़ बाहर चली गई। उस बच्ची की पारसा, उसका नेक होना मौला ने साबित किया। फिर उसके बाद है मकाम हज़रत नूह का जो तूफ़ान आया था। हज़रत नूह का तूफ़ान इसी जगह से शुरू हुआ था, वो जो तंदूर से पानी निकला था। दरमियान में जहाँ पानी के कूलर रखे हुए हैं, पानी पीते हैं, वो तंदूर वाली जगह है, ठीक है। उसके बाद है जनाब मुस्लिम बिन अकील का रौज़ा। जनाब मुस्लिम बिन अकील अंदर है, मदफन है मस्जिद कूफा की एक साइड पे। उन्हीं के साथ जनाब मुख्तार सक्ती हैं जिन्होंने करबला के शहदा का बदला लिया था। और सामने हैं जनाब हानी बिन उरवा। हानी बिन उरवा मौला अमीर अलैहिस्सलाम के सहाबी भी थे, दोस्त भी थे और बहादुर जरी थे। वो मौला इमाम
हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर तक आए और ये जनाबे मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया तो उस वक़्त वो भी शहीद हो गए थे। ये मकामात हैं, हमने इसके लिए 2 घंटे रखे हैं। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, मौला का घर है, यहाँ मौला को गुस्ल कफन दिया गया, मौला ने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है। मौला के घर का वो बन रहा है, जितनी उसके अंदर ज़ियारत होगी। उसके अंदर एक कुआं है, वो कुआं भी जिस कुएं से मौला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मौला गाज़ी अब्बास, मौला इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी पिया करते थे, वो कुआं अंदर है। उसके बाद वहाँ से हम चलेंगे जनाब मीसम तमार के पास। जनाब मीसम तमार, वो मीसम तमार जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया और पानी दे रहा था कि मौला ये कैसा लगा। मौला ने कहा इसी मीसम, इसी पौधे के साथ तुझे मेरी मोहब्बत में फांसी दे दी जाएगी। वो मीसम तमार, आखिर में हम उनकी ज़ियारत करेंगे। उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद जब हम अपने होटल की तरफ से जाएंगे, जिन लोगों ने वादी इस्लाम नहीं किया, हम वहीं से उनको वादी इस्लाम के लिए लेके जाएंगे। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। वो मकाम बताया जाएगा मस्जिद कूफा से आपने ज़ियारत करके उस मकाम पर इकट्ठे होना। आ जाएंगे मैं आप भी इतना रानी काफी देखा ना देखना देख लो फिर सबसे पहले ज़ियारत पे आए हैं। ये मौला गाजी की बहन है, खतीजा बिनते अमीरुल मोमिनीन। ये हम लोग सबसे पहले इस ज़ियारत में आए हैं, फिर आगे अंदर जाएंगे, मस्जिद कूफा के अंदर फिर जाएंगे। यहाँ से ज़ियारत शुरू करते हैं। खतीजा बिनते अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ियारत हमने पढ़ ली है। किसी भी हरम में दाखिल होने से पहले वहाँ की ज़ियारत पढ़नी चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए, दखूल हरम पढ़ना चाहिए या उस मुकाम की ज़ियारत, उस हस्ती की ज़ियारत करके उनसे इजाज़त लेके फिर हरम में दाखिल होना ही जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। और उस जगह की तक़द्दुस का ख्याल भी किया हो सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जो भी वीडियो देख के ज़ियारत कर रहा है वो मुझे भी दुआओं में याद रखे। मेरी दुआ है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है और करबला आने का, नजफ़ आने का, इराक़ आने का ख्वाहिशमंद है, मौला उसको वास्ता है अमीरुल मोमिनीन का, इमाम हसन हुसैन का, अल्लाह ताला उन सबको बुलाना और मुझे भी बार बार अपनी ज़ियारत करवाना। ये जी आ गया सबसे पहले ज़ियारत। अस्सलाम वालेकुम या हानी बिन उर्वा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। नमाज पढ़ी है इधर। सबसे पहले ज़ियारत और फिर सलाम। ज़ियारत पढ़ी है मैंने, 9 रकात हदिया ज़ियारत की है। अब ये वाली जो है जहाँ से उठाई थी हरम की मानत, वहीं पर ला के इसको रख देते हैं। इसको वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये इमानत होती है, जहाँ से उठाई है वहीं पे इसको रख दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजल फरज जी ज़ियारत करके हम आ गए हैं जनाब मुस्लिम बिन अकील के, जो कि इमाम हुसैन के सफ़ीर थे। ख़त लेके आए थे कूफा और यहीं पे शहीद कर दिए गए। मौला की ज़ोजा लाहौर वाली बीबी हमारे पास है।
हमारे पाकिस्तान में जिनकी हम ज़ियारत के लिए आते हैं। अब मौला के पास जा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम बिन नकीर। मोहम्मद वाले सबसे पहले ज़ियारत पढ़ लें, पढ़ के फिर ज़ियारत करते हैं मौला की। ये जनाब मुस्लिम सफ़ीर इमाम हुसैन शौहर बीबी रुकैया ज़ियारत करें। आगे मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आगे बहुत रश है और एक लेडी भी होश हो गई हैं, इसलिए मैं पीछे ही हूँ। ज़ियारत मैं कर रही हूँ, आप लोग भी ज़ियारत करें। ते अमीर मुख्तार जिन्होंने शहीदान करबला का बदला लिया था और इमाम मुस्कुराए थे 9 रबीउल अव्वल को, ये वो पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले बाहर इनकी ज़ियारत पढ़ते हैं, फिर 2 रकात हदिया ज़ियारत करते हैं और फिर मौला की ज़ियारत करेंगे। ये है ज़ियारत जनाब अमीर मुख्तार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम व अजमईन। मिट्टी सी साड़ी है, मिट्टी से एक छोटा सा दरवाजा शुरू हुई है असल है मस्जिद कुफा है ते सेन दूजे ये आगे जी मस्जिद है कूफा। मुकाम ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम। यहाँ पे हम लोग अभी आए थे ज़ियारत करने के लिए, तो मगरिब बयान का टाइम हो गया, सफ़ें बिछ गई हैं। मौला ने अपनी शब ज़रबत की जगह पे हमें भी नमाज़ पढ़ने की सआदत बख्शी है। हमने सोचा नहीं था और अचानक से मगरिब बयान का टाइम हो गया, तो हम लोग पहले यहाँ पे जमात के साथ नमाज अदा करेंगे। ये वो मुकाम है और खाना काबा एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे कसर नमाज नहीं होती, चाहे कोई मुसाफिर हो या मुकामी हो। यहाँ पे पूरी रकात आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये हम पढ़ने लगे हैं। वो मिंबर है मौला अली का और ये मुकाम शब ज़रबत इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो हम लोग नमाज अदा करके फिर ज़ियारत करेंगे।
यहाँ से मौला अली अपने घर से आते होते थे। मस्जिद कूफा में ये मेहराब है मौला का, और वहाँ पे मौला नमाज अदा करते थे। मुकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हज़रत जिब्राइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर लेके जाने के लिए आए थे, तो जो हाथ आया था नबी पाक को लेने के लिए, वो हाथ मौला अली का था। तो ये वो मुकाम है, मुकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ पे 4 रकात नमाज अदा की जाती है, जो कि हमने कर ली है। ये जी मौला अली का घर, यहाँ पे मौला को गुस्ल दिया गया था। वो मकाम की ज़ियारत कराएंगे, मौला के हुजरे की ज़ियारत कराएंगे आपको। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। ये मौला अली का कुआं है। और ये है जहाँ पे मौला को गुस्ल दिया गया। मोहम्मद अली। نعم لكن على مود لا فيلم मस्जिद कूफा जिसके बारे में हम सुनते होते थे, आज बोला नहीं यहाँ पे मकाम ज़रबत मौला अली के सामने हमें जमात अता करने की तौफीक दी। हम लोग पिछले दरवाजे से एंटर हुए थे और गिला कर रहे थे कि हम पीछे से क्यों आए हैं, हमें आगे से आना चाहिए था। सबसे पहले हम शब ज़रबत मौला अली की ज़ियारत करते, लेकिन जिस टाइम हम वहाँ पे पहुँचे हैं हमें जमात पढ़ने का मौका मिला। वाह मौला। ये वो मुकाम है जहाँ पे जब तूफ़ान आया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, तो यहाँ से सबसे पहले इस मुकाम पे आया था। ये वो मुकाम है। हम लोग इसकी हरम की गाड़ी में मस्जिद कूफा से आ गए हैं। हज़रत मीर में तमार, ये मौला अली के सहाबी हैं, इनसे कोई शख्स ऐसा तो नहीं जो नावाकिफ़ हो। ये वही सहाबी है जिन्होंने उसी पौधे को सारी ज़िंदगी पानी दिया जहाँ पे उनको फांसी लगी, सिर्फ इश्क़ मौला अली में। तो यहाँ पे अपने काफ़िले का वेट कर रहे हैं, और मौला मिस में तमार ने हमें अपनी न्याज करवाई है लस्सी की। गर्मी थी, शिद्दत हो रही थी, शदीद शिद्दत हो रही थी, क्योंकि सुबह से हम लोग सफ़र में हैं, ज़ियारतें कर रहे हैं, तो बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत थी। तो ये इनकी लस्सी जो है वो न्याज आ गई हमें। ये होते हैं ब्लेस्ड चाइल्ड्स एंड ब्लेस्ड इज़ अवार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं जब से सफ़र पे हूँ ऐसा इतनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं, इतने मिरेकल्स हो रहे हैं जो मैं सोचा भी नहीं था। अभी जो ताज़ा हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग जो है वो मस्जिद कूफा की बैक साइड से एंटर हुए। तो हम लोग गिला कर रहे थे कि नहीं, हमें फ्रंट से एंटर होना था, फ्रंट से एंटर होना था। अगर हम फ्रंट से एंटर होते तो सबसे पहले हम मकाम ज़रबत मौला अली की ज़ियारत करते। हम पीछे से आए, हमने सबसे पहले हज़रत हानी बिन उर्वा की ज़ियारत की, मौला मुस्लिम की, उसके बाद अमीर मुख्तार जनाब अमीर मुख्तार की, और फिर
सेहज़ होते हुए हम लोग जब मकाम शब ज़रबत इमाम अली पे पहुँचे हैं, वैसे ही मगरिबान का टाइम हो गया और जमात छुट्टी होगी, और उस जगह पे नमाज़ अदा की जहाँ पे मौला अली करवाया करते थे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो वहाँ पे नमाज मगरिबान अदा की है, फिर बाहर आए हैं, मुकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की है, मुकाम इमाम सज्जाद पे की है, मुकाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पे की है, मौला अली के घर में गए हैं, अब जनाब मीर समेत तमार पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड ज़वार हूँ, ब्लेस्ड ज़वार। हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं ज़री मुबारक है, रोज़ा मुबारक के अंदर वो लिखा हुआ है दुखूलुन निसा, यानी कि औरतों की एंट्रेंस। ये अब आगे चेक पोस्ट होगा, वो क्रॉस करके फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। जरूरत पड़ी है जनाब में इस समय तमार की, हम अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला نعم سألت الكرام من مصطفى الحسن وشوقي من فرنسا. सलाम उन पर जिन्होंने अपने ही उस पौधे को खुद ही पानी दिया जिस पे उन्होंने शहीद होना था। सलाम उन पर जिन्होंने इश्क़ अली में शहादत पाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।